मैं कहीं भूल ही न जाऊं ये लिफाफा। कौन सा लिफाफा? कई दफा तो अर्ज कर चुका हूं कि लिफाफा मेरे पास ही है, आप गौर नहीं कर रहे। वो मैं चेक लेकर नहीं गया था। अरे तो बाबा अब ये खाली लिफाफा भला मेरे किस काम का? चेक भी है इसमें। वो सवेरा बीबी ने कहा है कि अब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अब खर्चा बंद कर दें। जब मैंने मना किया था तो चेक क्यों भिजवाया मरियम की औलाद को? आदमी की बात में अगर वजन होता है ना तो वो चीखता नहीं है। वो सिर्फ मरियम की ही नहीं, मेरी भी औलाद है। अब इस घर की कमाई कहीं और मुंतकिल नहीं होगी। मैंने अपनी औलाद को अपने आप से जुदा करने की जिल्लत उठा ली। अब तुम उनकी अखराजात पर भी पाबंदी लगा रही हो। ये नहीं होगा। ये होगा। हुक्मरानी के लिए सिर्फ मेरी जात काफी है शीजा बेगम। अपनी रियासत का दायरा इतना वसी ना करो कि मुझे एक बाप बनकर तुम्हारे सामने आना पड़े। वजाहत में तो तुम्हारे फायदे की बात कर रही थी। तुम दिन रात मेहनत करके रुपया कमाते हो। अगर देखा जाए तो सरमाया इंसान का खून होता है। अगर तुम तासुब को अपने जहन से निकाल कर सोचो तो औलाद भी इंसान का खून होती है, सरमाया होती है। तुम तो ऐसे जज्बाती हो गए हो। जरा ठंडे दिल से सोचो। अगर मैं ठंडा होते होते बर्फ की सिल भी हो गया तब भी यही कहूंगा कि रोज़े क़यामत आने से पहले मुझे अपने गुनाहों का कफारा भी तो अदा करना है। शर्फो, साहब को एक गिलास ठंडा पानी दो। मुझे ठंडे पानी की नहीं, ठंडे लफ्जों की जरूरत है। ऐसे लफ्जों की जिनमें हसद और जलन की कोई चिंगारी पोशीदा ना हो। आइंदा तुम इस किस्म की कोई बात न करें मुझसे। वजाहत मेरा फर्ज तो समझाना है तुम्हें। अब सवेरा मुलाजिम हो गई है, उसका खर्चा बंद कर। ये मेरी जिंदगी का दूसरा पहलू है शीजा कि मेरे होते हुए मेरी बेटी मुलाजमत करके अपने बहन भाइयों की किफालत करेगी। एक तज़ाद भरी जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। इसे खामोशी से गुजारने दो। अभी कैसी लग रही हूं मैं? जहर लगती हूँ। वजह? सारा जो रूप तुम धार रही हो कहीं का नहीं रखेगा तुम्हें। हम पहले भी कब कहीं के रहे? क्या मतलब? मतलब ये कि माँ बाप ने धुतकार दिया। नफरत, हकारत, जिल्लत। अब ये रूप भी कहीं का न रहने देगा तो क्या हुआ? उजड़े हुए और क्या उजड़ेंगे आप?
और कितना उछड़ेंगे हम। हाँ भाई बुरान, तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में क्या है? यार मैं तो बस एक ऐसे चांस का मुंतज़िर हूँ कि बना बनाया मुस्तकबिल मुझे मिल जाए। तुम सुनाओ। यार मैंने तो अभी पढ़ना है, इम्तिहान देना है, तेरी शागिर्दी। लेकिन एक बात, पहले ज़हनी तौर पर ये सोच कर आना कि तुम बनना क्या चाहते हो, फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक तुम्हारा महल तैयार कर दूंगा। ओके? ओके, आओ तुम्हें मैं ड्रॉप करूँ। चल। कितनी जबरदस्त तस्वीरें मेरी मॉडलिंग की, कितनी अच्छी लग रही हूँ ना मैं। दिखा। ये देखिए, ये हाँ माशाल्लाह, प्यारी लग रही है ना हमारी बेटी। देखो सही, कितनी अच्छी लग रही है ना हमारी बेटी। ओह वंडरफुल, वाह भाई वाह। डैडी आपको क्या पता, मैगजीन में छपना मुझे कितना अच्छा लगता है। रियली? डैडी मेरा तो जी चाह रहा था मैं राह चलते लोगों को रोक रोक कर कहूँ कि मैं हूँ, ये मेरी तस्वीरें हैं। कितना बचपना है ना हमारी बेटी में। मम्मी, जो लोग पहचाने जाते हैं, जिनको आवाम पसंद करती है और उनसे ऑटोग्राफ लेती है, उन लोगों को अपना आप कितना अच्छा लगता होगा। हाँ भाई, शोहरत किसे अच्छी नहीं लगती। और अगर उसके साथ दौलत भी हो, वाह क्या बात है, जिंदगी का मजा ही आ जाए। सारा, तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो बेटा। ओफो, कॉलेज में भी पढ़ाई, घर में आप ही सवेरा भी पढ़ाई पढ़ाई करती रहती हैं, और अब यहाँ भी पढ़ाई। ओहो सारा, मेरी जान, प्लीज मूड खराब नहीं करते। अच्छा सुनो, जरा फ्रिज में जाकर देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। क्या? कस्टर्ड। कस्टर्ड? वाओ, माय फेवरेट। सही दिखाओ जरा। जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। हाँ वो मैंने मैसेज इसलिए भिजवाया था कि असल में पेमेंट अभी तक पहुंची नहीं। हाँ एग्जैक्टली, इनफैक्ट इस दफा कुछ अननेसेसरीली डिले हो गया है। हाँ प्लीज देख लें मैडम, बल्कि वो जो कमर्शियल हमने बनाया है आपके लिए वो तो ऑन एयर है, और मुझे तो रिपोर्ट मिली है कि बड़ी अच्छी है, रिस्पॉन्स है उसका। व्हाई नॉट? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, अब सुनाइए क्या बात है? वजह तुम अगर भाई होते तो मेरा ये चेहरा पढ़कर समझ जाते। अरे भाई, जब हम आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो फिर चेहरा पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक कहता है तू, ठीक कहता है। जो तेरे बच्चे अब पलकर जवान हो गए हैं, अब तुझे भाई का चेहरा पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे जवानी गला दी मैंने अपनी, कारोबार तबाह किया मैंने अपना। पूछ पूछ कैसे किया? बताते जाएं, बताते जाएं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। यानी अब सवाल करने की भी ताकत नहीं है। मैं बताता हूं तुझे। अरे तेरी बच्चियों की हिफाजत के लिए सारा सारा दिन घर में पड़ा रहता था। जी मेरा ख्याल है कि बच्चे बच्चियां तो दिन के औकात में स्कूल कॉलेज में मसरूफ हुआ करते थे। आप घर में क्या करते थे? किसकी हिफाजत किया करते थे? अरे बच्चों, अरे वजाहत तू नहीं समझेगा। अच्छा चल ये बता, एक बैलगाड़ी हो और बैठे हों उस पे 5 अफराद और एक बैल हो, हैं? ये बाय द वे क्या कहानियां सुना रहे हैं आप? ये तो खासा अजीब सा स्क्रीन प्ले है तारिक भाई। ये सच्ची कहानी है मेरे घर की। अरे 3 तेरे बच्चे, एक मेरी ज़ौजा मोहतरमा और एक मैं। अरे कितने हो गए? मेरा ख्याल है कि तकरीबन 5। तकरीबन नहीं, यकीनन 5।
माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका हिसाब वैसे बड़ा अच्छा है। महंगाई महंगाई गले का फंदा बन गई है। अरे कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है मेरा। तो मैंने आपको पैसे दिए तो थे कारोबार करने के लिए। देख बच्चों देख, वो उधार है वो। अरे अगर मैं मर जाऊं ना तो मेरा जनाजा रोक के तो रास्ते से मांग लेना। ला हौला वला कुव्वत, मेरा मतलब ये नहीं था तारिक भाई। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आप कारोबार शुरू क्यों नहीं करते। वो जो बड़ी गाड़ियां पेट्रोल ज्यादा खाती हैं, मार्केट में ग्राहक है नहीं उसका, और छोटी गाड़ियां जब सेकंड हैंड होकर आती हैं तो उनमें होता कुछ नहीं है। वो मैं असल में कुछ और सोच रहा हूं। जी, आपने सोचना भी शुरू कर दिया। क्या सोच है आपकी भाई दिल में? वो देख वजाहत, मुझे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है अकाउंट की। मैं सोच रहा हूं कि मैं अंदर दफ्तर में बैठ के अकाउंट संभाल लेता हूं, तो बाहर बैठ गद्दी पर। अजीब और गरीब और खतरनाक किस्म के इरादे दिखाई देते हैं मसूद। हैं? जिन्हें मैं अर्ज कर रहा था कि अगर मैं एक चेक मजीद आपको लिख कर आपकी खिदमत में पेश कर दूं तो मेरा ख्याल है कुछ बज्जो जी। ये मैं कलम तो लेके आया था चेक के लिए। हाँ, बड़ी जहमत की आपने। वैसे कलम लाना भूलते नहीं हैं आप। देख देख वजाहत, फर्ज तो मेरा है कि मैं तुझे कुछ दूं, लेकिन क्या करूं, इन हालात का बेड़ा गर्क हो। बड़ा होकर देख हाथ फैला रहा हूं। जी जी। लेकिन याद रखना, एक दिन आएगा मैं तेरी एक एक पाई तुझे वापस करूंगा। जी लीजिए। वजाहत, वो तू सुबह सुबह उठकर ना खुदावंद कुद्दूस से दुआ किया कर कि हम दोनों भाइयों में यूं ही इत्तेफाक रहे, तेरे हाथों में तवानाई रहे, और तू यूं ही मेरे लिए चेक लिखता रहे, और आप इसी तरह मेरे लिए कलम लाते रहे। जी शुक्रिया। आधा वर्ष। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है मामू जान और मुमानी जान कि आप लोग घर पर हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या हम तुम्हें अक्सर सड़कों पर मिलते हैं? नहीं मामू जान, ये बात नहीं है। मुमानी जान, मैं आपको बताता हूँ, एक दिन मैं किस्मत का मारा मुमानी जान, क्या बताऊँ आपको। मुमानी जान, वो आपने कोई घर की हिफाजत के लिए कोई चुड़ैल, मेरा मतलब है कोई लड़की सिक्योरिटी गार्ड रख ली है। बुरहान, क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? लो मुमानी जान, मुझे आपके इस घर से धक्के देकर निकाला गया। क्या? यस, और आप कह रही हैं कि मैं पहेलियां बुझवा रहा हूँ। तो और क्या, हरेरे घरे नत्थु खैरे को घर में घुसाने दूं? वो आए, क्लोरोफॉर्म सुखाए, मुझे बेहोश करे और सारा माल समेट कर चलता बने। और उस दिन तो आप वैसे ही देखने में चोर लग रहे थे। देखा मुमानी जान, ये सारा बेटी, बुरहान भी हमारा मुंह बोला है, मुझे मामू कहता है। कहता है तो कहता रहे। सारा, देखो भाई, गलती हमारी थी जो तुम दोनों का पहले गायबाना तारुफ नहीं करवाया। यस बुरहान, ये सारा है, हमारी मुंह बोली बेटी। प्यारी है। हेलो मुमानी जान, आप पाले जरूर, लेकिन पहले इन्हें मैनर तो सिखा लें। मामू जान, वो आ रही, प्लीज। क्या कहा तुमने? मामू जान देखिए, आप मुमानी जान, आप देख रही हैं तुम किस मुझे तरह। बच नहीं सकते हो। बाबू जी, आप पकड़े ना क्या? देखिए मैं कह रहा हूँ, प्लीज ठहरो, एक मिनट मेरी बात। Stop it. देखो, अगर तुम दोनों ऐसे ही भागते रहे ना तो दुनिया के दूसरे कोने पर पहुंच जाओगे और एक दूसरे के हाथ नहीं आओगे। सारा बेटी, तुम जाओ जाके चाय बनाओ। चाय? जी इसके लिए? जी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। ये जाए, चूल्हा जलाए, अच्छा, पानी रखे, चाय बनाए, लेके आए, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। हाँ बुरहान बेटा, जाइए
क्योंकि इस घर में सारा का हुक्म कोई नहीं टाल सकता। कमाल है मुमानी जान, आपने मेरी उस दिन की बेइज्जती का कोई बदला नहीं लिया, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या? सही, ये रौनक हो गई है ना हमारे घर में। हाँ आशा, वाकई। हाँ, बिस्कुट बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रहे हैं। देखो भाई मियाँ, इसी बात का तो रोना है। अरे क्या जमाना था हमारा, क्या पूछते हो मियाँ, क्या जमाना था हमारा। हमारे जमाने में बच्चों की जिंदगी के फैसले माँ बाप खुद किया करते थे, और आज बच्चे अपनी जिंदगी के फैसले खुद करते हैं। अरे लिफ्ट तक नहीं कराते भाई, कोई कदर ही नहीं है बुजुर्गों की। देखें जी, बात बिल्कुल सीधी और साफ है। मैं अपनी बहन को मॉडल गर्ल बनकर जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। अरे सवेरा बेटिया, अरे ये दुनिया में जो कुछ भी है ना, बस ये सब्ज नोट है। ये जेब में नहीं हो ना तो कोई सब्ज घास तक नहीं डालता है। वाह, क्या अच्छी बात की अंकल ने। भाई सुभान अल्लाह मियाँ, सुभान अल्लाह। भाई आप पहले आदमी हैं मेरी जिंदगी में जिसने मुझे दाद दी है। असल में मियाँ, ये बच्चियां जो है ना, ये दूध की जली हुई हैं, इसलिए ये छाछ को भी फूंक फूंक कर पीती है। तारिक साहब, मेरी सारा से बात हुई थी, ये बिल्कुल तैयार है। अरे भाई मैं ताया हूं बच्ची का, मुझे रोना आ रहा है बच्ची के जज्बात कुछ ले जाने पर। पता नहीं इसके दिल में क्या क्या उमंगे होंगे, अरमान होंगे। ताया जान, मुझे यकीन है कि सारा मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगी। आप एक अच्छी ऑफर ठुकरा रही हैं। अच्छा मुस्तकबिल खुद चलकर आपके दरवाजे पर आया है। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आया करते। मैं मॉडलिंग के प्रोफेशन को बिल्कुल बुरा नहीं समझती, मगर हमारा माजी, हमारे हालात हमें इजाजत नहीं देते। आई एम वेरी सॉरी, मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफी चाहती हूँ। आओ सारा। अभी वो मैं कह रही हूँ मेरे साथ आओ, कम ऑन। एक्सक्यूज मी। वो असल में आप ऐसा कीजिए कि आप अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दीजिए, जल्दी कीजिए ना। ठीक। देखिए, ये मौसम की शिद्दत जरा भी कम हुई ना तो मैंने इस नंबर पे आपको फोन किया कि किया। और हाँ, एक बात और, वो बालों को जेल वेल लगाकर मैं नहीं आ सकता किसी कमर्शियल। सारा, क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रही? काश मैं खुद कमा कर खा सकूं, लेकिन लोग नहीं चाहते कि मेरा अपना भी कोई मुस्तकबिल हो। हुआ क्या है इसे? कुछ नहीं हुआ है, दिमाग खराब हो गया इसका। तुम खाना खाओ। मैंने बचपन ही से जो ख्वाब देखे थे उनकी ताबीर मुझे अब मिल रही है, तो लोग मेरी राह में। बेटी, एक बात याद रखो, खूबसूरत ख्वाबों की ताबीर भयानक भी होती है। देखो सारा, जिन राहों पर तुम चलना चाहती हो, मैं तो उन राहों पर तुम्हारा साथ। ओफो, अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा तो अपनी राह में खड़े लोगों से मुझे खुद बात करनी पड़ेगी। सारा बेटा, मेरी जान, बात। मरियम,
मैं तुम्हारा मुजरिम। आप तो मुझसे शादी करके मेरा सहारा बने थे। मैं कैसे मैं वो बात नहीं कह सकता। कौन सी बात? छोड़ो, तुम्हारे जख्म मारे होंगे। कहिए ना। आंटी, बहुत झूठी मोहब्बतों के जाल फैलाया करो। नाउ कम ऑन, गेट असाइड। वकास, कम ऑन, तमीज से बात करो। कम ऑन, यू गेट असाइड फ्रॉम हियर। कम ऑन, हरी अप। वेल डैड, आपकी बिगड़ती हुई हालत को देखकर ही तो मैं ये प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने लीगल एडवाइजर से तैयार करवा के ले आया। अब इन पे साइन करके जायदाद और कारोबार मेरे हाथ में दे दो डैड। नहीं वकास, नहीं। जायदाद और कारोबार अकेले तुम्हारे नाम नहीं होंगे, इसमें तुम्हारी मां भी हिस्सेदार। असल हिस्सेदार मेरी मां मर चुकी है डैड, और ये औरत सिर्फ तुम्हारी बीवी है, मेरी मां हरगिज नहीं। मैं ये जायदाद तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। वेल ओके, नो प्रॉब्लम। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये जायदाद दस खुद मेरे नाम हो जाएगी। वकास, तुम्हें बाप से ज्यादा जायदाद अजीज है। यप, जानना चाहते हो क्यों? इसलिए क्योंकि जायदाद और कारोबार मेरी ख्वाहिशात की तकमील कर सकता है डैड, और जबकि तुम मेरे रास्ते का पत्थर हो। I mean it. सॉरी मरियम, मैं तुम्हें जायदाद से महरूम नहीं करूंगा। नहीं अमन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जायदाद तो मेरी औलाद है, और वो न जाने किस हाल में होगी। मरियम, काश मैं तुम्हारे बच्चों को अपने सीने से लगाए रखता, तो शायद वो जायदाद की खातिर मेरे मरने का इंतजार न करते, मेरे मरने का इंतजार न करते। आ जाना, सब टूटेगी ना गुड्डी। ये 5, 1 2 3 4 बच गई ना। चलो आप कहाँ चलोगी? ये चलो 3 2 नहीं मेरी 2 गोटियां रह गई ना। यहाँ वाली कहाँ गई? वो तो पहले पुग गई, जब 6 और 2 आए थे तो पुग गई थी ना। अभी मैं क्रॉस करके आई हूँ यहाँ पे। नहीं वो तुम्हारे हाथ बाबा, ये 6 और नहीं देखिए हाथ में देखो अब रखो। नहीं, ये बिल्कुल पुग गई है। तुम बेईमानी कर रही हो। मैंने अभी तुम्हारी 3 है ना, इसलिए तुम कर रही हो। ये क्या कर रही हो? बेईमानी है, मैं मुझे नहीं पता, तुम हमेशा बेईमानी करते हो।
क्या बात है चाचा, पानी 2 नंबर लगता है। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बातें मजाक में भी नहीं करते, गांव भाग जाते हैं। लेकिन चाचा मजा ही नहीं आ रहा पीने का। क्या कर रहे हैं भाई? अगर बोतल का तो कांच वांच पाँव में लग जाता फिर? तेरे सर पे भी लग सकता था। कौन सी आफत आ गई है? आफत भी आ सकती है। शौकिया फनकार लगता है, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। तू सिखाएगा सबक? चलो। दुकान खाली करता कि नहीं बुड्ढे? दुकान ढूंढ रहा हूँ, जो दुकान मिलेगी दुकान खाली कर दूंगा। तेरे वजूद से रूह लाकर करनी होगी। कब खाली करेगा तू? जल्दी खाली कर दूंगा मैं। जल्दी खाली कर देगा तू? बूढ़ा आदमी है, क्यों गरीब को तंग कर रहे हो? जवान और अमीर को भी तंग कर लेते हैं। बोल, बनेगा बुड्ढे का वकील? गलत गिरेबान पे हाथ डाल दिया तूने, गलत गिरेबान पर। मुझे पिस्तौल चाहिए जुगू बाबा। नहीं बेटा नहीं, अभी नहीं। अभी अपनी नफरतों की आग की भट्टी को अच्छी तरह पक लेने दे। जब कुंदन हो जाएगा तो पिस्तौल चलाना भी सीख लेगा। गोली ही तो चलानी है पिस्तौल से। एक गोली जबान से चलती है बात की सूरत में, उसका घाव तलवार से भी ज्यादा होता है। जबान का घाव कभी नहीं भरता, तलवार का घाव भर जाता है। मेरे अंदर लावा उबल रहा है जुगू बाबा। कहीं ये लावा तुझे जलाकर राख न कर दे। मेरे अंदर लगी आग तब ठंडी होगी जब तू अपने मुखालफिन को ठंडा कर देगा। पहले अपने आप को ठंडा कर, अपने दिमाग और दिल को ठंडा कर, वरना नुकसान हो जाएगा। बाबा आप घबराते क्यों हैं? हारिस बहुत समझदार लड़का है। मैं इसलिए नहीं घबराता कि पिस्तौल बहुत कीमती है, मैं इसके नन्हे मुन्ने हाथों से घबराता हूं। बाबा तो क्या इसका मतलब है हारिस यहां से खाली हाथ जाएगा? मैं सोच रहा हूं कहीं इसके साथ हाथ ना हो जाए। भला आपके होते हुए भी? मैं अपने आप को निकाल कर बात कर रहा था। तूने शामिल कर लिया है तो ठीक है बेटे। दाव पेच सीख कर खाड़े में बंदा उतरे तो दुनिया नजारा करती है। पिस्तौल से निकली हुई गोली फंदे की सूरत में वापस आती है। गोली चलाना लेकिन अपने आप को बचाना मेरे बच्चे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। क्या करते हो? पढ़ता हूँ। स्टूडेंट हो? अभी ये जो तुमने यहाँ दहशत फैलाई उसके लिए बड़ी बहादुरी चाहिए और मुझे खुशी है कि तुम बहादुर हो। मगर बरखुरदार अभी पुलिस आएगी और तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। मेरी गाड़ी में बैठो, कोई हाथ तुम तक नहीं पहुंच सकेगा। सोचो मत, इस वक्त इससे ज्यादा बात नहीं हो सकती। कम ऑन बैठो।
भाई मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि तुम बहादुर भी हो और स्टूडेंट भी, और कॉलेज में रह के हमारे लिए बड़ी आसानी से काम कर सकते हो। कौन से काम सर? भाई कॉलेज के इलेक्शन आ रहे हैं और स्टूडेंट्स एक वाहिद तबका है जो किसी को आसानी से ताज पहना सकते हैं। हमारे ग्रुप के स्टूडेंट्स लीडर अगर बरसर इक़्तिदार आ गए तो समझ लो हम बरसर इक़्तिदार आ गए। लेकिन सर मैं अकेला। भाई तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ कुछ और आदमी कर देंगे। असला और रुपया तुम्हारे एक ही इशारे पे होगा, मगर याद रहे कि तुम सिर्फ हमारे लिए काम करोगे। हेलो, कौन? क्या आप नहीं जानते हम आपके कौन हैं? गालिबन मोहसिन? है नहीं, मोहसिन तो आप हैं मेरी। क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? मोहसिन साहब ओहो, सिर्फ मोहसिन। इस लफ्ज़ साहब ने खासा फासला पैदा कर दिया है। फासला तो है और मैं इस फासले को कायम रखना चाहती हूँ। आप इसे मेरी मजबूरी समझ लें। सवेरा, मैं तुम्हें तुम्हारी तमाम मजबूरियों समेत कबूल। मोहसिन, हम क्लास में साथी ज़रूर हैं मगर मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ सवेरा, इस साथ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। पहली बात का जवाब तो ये है कि आप जिस घर में आना चाहते हैं वो मेरा नहीं है। बाकी रही ज़िंदगी तो उस पे भी सिर्फ मेरे बहन भाइयों का हक है। क्या कह रही है तुम? मैं समझ नहीं रहा तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है। कुछ बातों का मतलब तो होता है लेकिन समझाया नहीं जा सकता। ये शायद तुम समझ नहीं सकते। मेरा ख्याल में ताया जान आ रहे, प्लीज़ फ़ोन रख दो। हाँ, बाय। सवेरा, सवेरा। मोहसिन, रिसीवर रख दो बेटा। हाँ जी। बहुत गुमसुम सा रहने लगा है। अगर कोई बात है तो हमसे कर लो। तो वो नहीं माँ जी, वो बात तो कोई नहीं है। औलाद चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, मगर माँ उसके दिल की धड़कनें सुन लेती है। माँ जी। चल दूध पी ले थोड़ा सा। नहीं माँ जी, बेटा नहीं, आज नहीं पीना मैंने। स्वीट बेटा, थोड़ा सा, बस एक घोंट लूंगा। अच्छा चलो, शाबाश। पी लो पी लो पी लो, थोड़ा और, इतना सा बस माँ जी। अच्छा माँ के लिए। शाबाश। बात यह है फरहान कि मेरी बहन क्या, माँ है वो हमारी। हालात की तलखियों ने उसके अंदर जहर भर दिया है। बड़े होने के नाते वो हमारी हर बात को, हर अमल को शीशे की नज़र से देखती है। देखो सारा, एक चीज़ तो कुर्बान करना होगी, मॉडलिंग का शौक़ या अपनी बहन का तासुब। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मॉडलिंग करूँगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये प्रोफेशन ना अपनाया तो मेरी ज़िंदगी बेकार है। तो गोया तुमने फैसला कर लिया कि तुमने मॉडलिंग ही करनी है? हाँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारे शौक़ की तकमील करूँगा, वरना हमारी दोस्ती बेमानी हो जाएगी। प्रॉमिस?
यस प्रॉमिस। बुरहान साहब, असल में शौक तो बहुत सी लड़कियों को मॉडलिंग करने का होता है, लेकिन हमारा मसला यह है कि हमें चंद सेकंड्स में पर्सनालिटी का एक टोटल इम्पैक्ट पेश करना होता है। जी जी। इसलिए कि उस मॉडल के ज़रिए हमें प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस भी करवाना होता है, प्रोडक्ट को सेल आउट भी करवाना होता है। दैट्स व्हाई आई बिलीव कि a model should be very different and very attractive. जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक एक मॉडल का फिगर बहुत मुनासिब होना चाहिए, उसकी चाल में एक रक्स की सी कैफियत होनी चाहिए। जी सर। मेरा मतलब है, आप समझ रहे हैं जो मैं कहना जी जी बिल्कुल। अब ये कि उसके बोलने का एक अपना डिफरेंट स्टाइल हो, उसकी आवाज़, उसके जेस्चर्स में एक रिद्म होना चाहिए। कभी कभी हम ऐसा भी कर लेते हैं कि आवाज़ को डब भी करवा लेते हैं, लेकिन जो मॉडल की आवाज़ है सर जिस कदर आपने एक मॉडल की तारीफ की है वो तमाम खूबियाँ मेरी कज़न में है। सर वो बोलती हैं तो कोयल की तरह, वो चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मोरनी चल रही है। सर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इससे अच्छी मॉडल मुस्तकबिल में और कोई नहीं होगी। आप देखेंगे तो खुद ही फैसला करेंगे सर। अच्छा तो चले साहब, फिर किसी दिन मिलवा दीजिए उनसे। सर मैं कल ही उन्हें मिलवा देता हूँ आपसे। दैट्स ग्रेट। आप मुझे टाइम प्लीज। टाइम आई थिंक अराउंड 5 o'clock I'll be here in my office. राइट सर, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी सर। अगर इंसान जवान हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसकी सोचें भी जवान हो गई हैं। आपकी सोचें, आपकी ख्वाहिशें सब के सब दम तोड़ गई हैं। सारा, मुझे वो लम्हा अच्छी तरह याद है जब मैंने मामा से कहा था कि मामा, अगरचे मैं बहुत छोटी हूँ मगर अपने बहन भाइयों को माँ बनकर पालूंगी। पता है, मैंने उसी दिन अपनी तमाम ख्वाहिशों को दफन कर दिया था। सारा, मैं तुमसे उसका कोई बदला नहीं मांग रही। ये बदला ही है और क्या है, हमारी ख्वाहिशों पे पहरे बिठाए जा रहे हैं। ओहो सारा बेटी, तुम अपनी आपी की बातों को गलत मतलब मत दो। वो तो तुम्हें ज़माने की गर्म हवाओं से बचाना चाह रही है। अरे देखो भाई जाकिरा बेगम, कोई पेशा जो है ना वो बुरा नहीं होता। असल में इंसान खुद अच्छा या बुरा होता है। हाँ सवेरा बिटिया, अरे भाई सारा को अगर मॉडलिंग का शौक है तो इसे करने दो। मैं साए की तरह इसके साथ साथ रहूंगा। हैं तायाजान, रोशनियों की दुनिया में साया गायब हो जाता है। इन्हीं रोशनियों ने तो हमारे घर में अंधेरा किया था। आप मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें। कैसे ना करूं फिक्र? रोज़े हिसाब माँ को मुझे ही तो तुम्हारा हिसाब देना है। अगर तुम्हारे अंदर शौक का सैलाब आया हुआ है तो शायद मैं बंद तो नहीं बांध सकूंगी, लेकिन मुझे तो डूब जाने की इजाजत होगी। हेलो, तारिक बोल रहा हूँ। जी मैंने सारा से बात करनी है। जी होल्ड कीजिए। सारा बिटिया, भाई फोन है तुम्हारा। हेलो सारा, कैसी हो? ठीक हूँ। सारा, मैंने एक बड़ी एड कंपनी से कल 5 बजे का वक्त ले लिया है। तुम जरा तैयार होके आना। अच्छा, कहाँ? वही पार्क में। ठीक है। वक्त ना भूलना, कल 5 बजे। हाँ ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगी। आओ आओ। थैंक यू। साहब से अपॉइंटमेंट है हमारी 5 बजे की। जी मैं चेक कर। मिस्टर बुरहान। जी जी। ज़रा साहब फ़ोन सुन ले, मैं आपको भी भिजवाती हूँ। जी बेहतर। तशरीफ़ रखें।
सर बुरहान साहब तशरीफ़ ले आए, अगर आप कहें तो मैं भिजवा दूं। ओके जी, आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। आप बैठे, आप हैं। तुम जाओ, कोई बात नहीं।